प्रसंग चल रहा है कि हमारे जीवन को कौन संभाले जिसके पास धर्म नहीं है। जिसके पास धर्म है उसे संभालने की जरूरत नहीं है, धर्म स्वयं उसको संभाल लेगा। वो कितना ही विपरीत परिस्थितियों में हो, कितना भी निकृष्ट परिस्थितियों में हो, धर्म उसे पूज्य और महान बना देता है। शास्त्रों में वर्णन आता है रत्नकरण सावकाचार में कि धर्म जिसकी आत्मा में प्रकट हो जाता है वो चांडाल को भी महान बना देता है। सम्यक दर्शन जैसे ही प्रकट हुआ देवताओं ने उसकी जय जयकार बोल दी। धर्म में इतनी ताकत होती है कि वो सारे ब्रह्मांड की शक्तियों को हिला देता है। एक सम्यक दर्शन ने देवताओं के सिंहासन हिला दिए, और वो भी सम्यक दर्शन कौन सी पर्याय में? एक चांडाल की पर्याय में। फांसी लगाना ही जिसकी आजीविका है, हिंसा ही जिसकी आजीविका है, क्रूरता ही जिसकी आजीविका है, सब तरफ से उसकी विपरीतताएं हैं। परिवार से, समाज से, कर्मों से, सब तरफ से उसकी हीनता बैठी हुई है। कहीं से भी तो नहीं दिख रहा है कुछ। परिवार और कुल परंपरा को देखते हैं तो आपको मालूम है, उसकी आजीविका देखते हैं तो मालूम है, चांडाल का समाज में क्या स्थान है वो भी मालूम है, उसके लिए क्या लोगों का रिस्पेक्ट है वो भी सब तुम्हें मालूम है। मात्र एक गुण उसके अंदर आया, एक धर्म जागा, एक धर्म जागा। इतना छोटा धर्म मैं तो सोचता था कि धर्म कितना ही छोटा हो, लेकिन वो छोटा तो नहीं होगा। लेकिन इतना छोटा धर्म, इतना छोटा धर्म कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मात्र एक कितना सा नियम कि मैं चतुर्दशी को हिंसा, कितना छोटा नियम है। तुमने तो पूरी जिंदगी भरी कोई हिंसा नहीं की। अच्छा बताओ, इसमें से यहाँ किसी ने बैठे हो कभी किसी का मर्डर किया हो? अरे क्या मारे, मच्छर ही नहीं मारते तो क्या करें? हो ही नहीं सकता, संस्कार ही नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ियां उठा लो तो भी आज भी जैनियों में पीढ़ी दर पीढ़ियां भी उठा ले तो कहो कभी उसने कभी किसी संगी पंचेंद्र जीव को नहीं मारा हो। पीढ़ियां कह रहा हूं, अपन लोगों ने तो किया ही नहीं होगा, लेकिन बाप दादों के भी 7 पीढ़ी उठा लो तो भी कोई इतिहास नहीं मिलेगा कि इसने कभी संकल्प पूर्वक किसी संगी पंचेंद्री को, मनुष्य तो छोड़ो पशु को भी नहीं मारा होगा। ऐसी पवित्रता की कोई चर्चा नहीं है, ऐसी पवित्रता का कोई नाम नहीं है। कोई शास्त्रों में कहीं किसी जैनी का नाम नहीं लिखा। लिखा तो किसका लिखा? एक चांडाल का। और व्रत भी नियम कितना, मानो नियम कोई छोटा नहीं होता। छोटा बड़ा धर्मी के हाथ में है। कितनी बड़ा नियम ले लो,
तो भी कोई चमत्कार नहीं होगा। मैं मुनि भी बन जाऊं तो भी चमत्कार नहीं होगा। महाव्रत अंगीकार कर लूं, समस्त पापों का मन वचन काय से त्याग कर दूं, तो कोई जरूरी नहीं है कि देवताओं के सिंहासन हिल जाए। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म जो है वह उसके लिए चमत्कार दिखाता है जो धर्म की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान दे देता है। हमारे यहाँ क्रिया का कोई महत्व नहीं है। हम मुनि व्रत पालन कर रहे, आप लोग भी जैनी हैं, कोई ना कोई व्रत पालन करते ही हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान कुछ नहीं है। ऐसे मुनि, ऐसे व्रती अपन सब, ऐसे जैनी अपन सब अनंतों बार बन चुके हैं, अनंतों बार समोषण में जा चुके हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। जब मुनि हम अनंतों बार बन चुके हैं, आप भी, मैं अकेला नहीं है, हाँ नहीं तो तुम मुझे ही शामिल करो, आप भी वही हो। जब मुनि अनंत बार बन चुके तो श्रावक कितने बार बने होंगे? जब श्रावक बने होंगे तो जैनी कितने बार बने होंगे? फिर मनुष्य कितने बार बने होंगे? गिनती लगा जाओ, अनंत गुना, पर कुछ नहीं हुआ। और एक इतना सा बीज मात्र, बरगद का बीज संसार में सबसे ज्यादा छोटा होता है, सबसे छोटा बीज होता है बरगद का, और पेड़ सबसे बड़ा होता है बरगद। इतना बड़ा हो जाए कि पूरा गांव का गांव बस जाता है। महाराष्ट्र में एक बरछीचुली नाम का गांव है, पूरा गांव बरगद के पेड़ के नीचे है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी एक पेड़ का बगीचा देखा? तो मैंने कहा एक पेड़ का बगीचा थोड़ी होता है। तो बोले महाराज जी हम एक पेड़ का बगीचा दिखाते हैं। जाके देखा तो एक ही पेड़ था, लेकिन वो इतने हजारों बरगद के पेड़, वो जड़ें निकलती है ना, वो जड़ें फिर बन गए तना, ऐसा बगीचा था। कलकत्ता के अंदर 1-1.5 किलोमीटर का बरगद का पेड़ है, 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ, और बीज कितना छोटा सा। ऐसा ही धर्म का एक छोटा सा बीज हो, वो बीज में इतनी ताकत है कि वो देवताओं के सिंहासन हिला दे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।